Yes, people. I hope you're doing wonderful, wonderful, wonderful. हा हा, कैसे आप लोग? आशा करता हूं कि आप बहुत 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 जबरदस्त होंगे। एक yes people. So after a good amount of time, I think I've come live ऐसा randomly without any topic to teach. Generally जब भी मैं लाइव आ रहा हूं तब कुछ ना कुछ टॉपिक पढ़ाने के लिए आ रहा हूं। So अभी बहुत समय बाद I'm simply live to talk to you people. Good evening, good evening, good evening, very good evening everyone. ऐश्वर्या, चंदना, गायत्री, सृष्टि, किरण, प्रसाद, गायत्री, सौम्या, अश्विनी, निसार, गीतांजलि, मधु, सूरज, खुशबू, अश्विनी, एनजे, दिशा, सूरज, मधु, हिमांशी, शुभांगी, अनोल, अंजित, अंशी, वेरी 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 गुड इवनिंग एवरीवन. I shall take your questions, don't worry. Yes, गीतांजलि, इस बारे में बात करने के लिए आया हूं. यस 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 अखिल, बिल्कुल चिंता मत करो. ओके, चलिए आज एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करने की इच्छा रखता हूं. दैट शुड रियली हेल्प यू पीपल एंड दैट शुड ऑल्सो शेप योर प्रेपरेशन. ओके, हेलो कीर्ति, वेरी वेरी गुड इवनिंग पीपल, वेरी गुड इवनिंग पीपल, वेरी गुड इवनिंग. ओके आयुष, यस उमा जी, बिल्कुल बात करेंगे उस बारे में. ओके शिवानी, सुंदरम जी, रिविजन इज द की. चलिए, पैनिक मोड इज ऑन. नमन राहुल, उसके लिए दिस थिंग जो एमसीएस का है ना, वर्कबुक देख लो, यू शुड बी सॉर्टेड. यस वी विल. चलिए यार, पूजा चालू है वो भी. मुस्कान, कैप्सूल्स हैव ऑलरेडी बीन टेकन. अरे ऋतुजा, ऐसी बात मत करिए. चलिए यारो, सबसे पहले मैं जो बात करना चाहता हूं बहुत अहम, वो बात कर लेता हूं आपके साथ 2 मिनट, ठीक है. उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा, जो मुझे लगता है ना कि सबको इन्फॉर्म करना चाहिए, वो मैं यहाँ पे पेन डाउन भी करता जाऊंगा. ठीक है बेटा जी, तो आप सबके लिए यहाँ पे रहेगा कि हाँ, जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसका टेक अवे, ठीक है, एकदम केयरफुली. तो सबसे पहले जो पॉइंट की बात है वो करता हूं, जो बात करने के लिए आया हूं वो करता हूं, सो दैट दो स्टूडेंट्स हु इंटेंड्स टू लीव आल्सो ना, कि हाँ पढ़ाई करने के लिए वापस भी कंटिन्यू करना है, तो दे कैन लीव एंड देयर आफ्टर आई विल बी टेकिंग योर क्वेश्चंस. ठीक है यारो, चलिए 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 चलिए. ओके, यस पीपल, आई विल टेक ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस एज वेल. मैं क्वेश्चन लेने की भी पूरी कोशिश करूंगा. सबसे पहले यारो, जो मैं बात करने के लिए आया वो कर लेता हूं, फिर आपके क्वेश्चंस लूंगा. ठीक है बेटा जी, आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत जबरदस्त हैं. एग्जाम्स में बहुत कम समय बचा है, एग्जाम सिर पे आपके. ओके, यहां से अगर हम देखते हैं तो एग्जाम में तकरीबन 10th अगस्त को एग्जामिनेशन है एंड वी हैव व्हाट अराउंड 40 days इन हैंड, राइट. सो ऑल ऑफ यू मस्ट बी स्ट्रगलिंग विद सर्टन थिंग्स. सबसे पहले आपको एक शांति से बता रहा हूं, एकदम शांति से, एकदम मस्ती से यहां पे बैठो, ठीक है गधो. और फिर मैं आपको जब कहूंगा कोई क्वेश्चन पूछने का, तब आप क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है. चल, यस. सबसे पहली चीज, आप सब बच्चों को लग रहा होगा दैट यू जस्ट हैव 40 days लेफ्ट ऑफ द एग्जामिनेशन. सो आप पैनिक में हैं, एकदम परेशान हैं, समझ नहीं आ रहा है कैसे पढ़ाई करनी है. रिवीजन का आप सबने एक शेड्यूल बनाया होगा, सेल्फ स्टडी का एक शेड्यूल चल रहा होगा रिवीजन का, जो कि थोड़ा सा कभी हैम्पर हो गया होगा, 2 दिन हियर एंड देयर, तबियत खराब हो गई. तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको कहना चाहता हूं यारो, सुनना मेरी बात को बहुत अच्छे से. फॉर ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर अगस्त एग्जामिनेशन, जिनके एग्जाम्स अभी 40 days के अंदर है, सबसे पहली चीज, अभी जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, ये जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना यारो, है ना, पैनिक बोल दो, थोड़ा सा ऐसा डर लग रहा होगा, फियर बोल दो, सिलेबस की डेडलाइंस, जो आपने सेल्फ स्टडी की डेडलाइंस रखी होगी, वो थोड़ी हियर एंड देयर हो गई होगी. ठीक है, तो सबसे पहली बात बेटा जी मैं आपको बताना चाहता हूं दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज ऑल नॉर्मल. दिस इज ऑल नॉर्मल.
दिस इज समथिंग विच एवरीवन गोज थ्रू। कोई चिंता की बात नहीं, आप कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी परेशानी में नहीं है। एकदम सिंपल तरीके से खुद को समझाइए दैट यू आर नोवेयर वरीड। मैं कमेंट सेक्शन पे ध्यान नहीं दे रहा हूं यारो, ओके वो मैं बंद करवा सकता हूं, आपकी नोटिफिकेशन की आवाज जो आ रही है वो बंद करा दी मैंने। यस पीपल, समझो अच्छे से। सबसे पहली चीज यारो कि आपसे आपके मैं क्वेश्चंस लूंगा, मैंने आपको कहा कि अब मैं आपके कमेंट्स पे ध्यान नहीं दे रहा हूं यारो, है ना। मैं जो आपको कहना चाहता हूं कह रहा हूं पहले, फिर मैं आपकी क्वेश्चंस लूंगा, ठीक है बेटा जी। लोग देखिए कैसा है कि इतने सारे बच्चे ना आपके, अगर आप सब लोग साथ में कमेंट्स करेंगे तो असंभव हो जाएगा ना। तो सबसे पहले जो मैं बात करना चाहता हूं कर लेता हूं, ठीक है। तो ऐसा यार सबसे पहली चीज तो आप सब बच्चों को जो लग रहा है ना दैट पैनिक, फियर, डेडलाइंस मिस हो रही है, देन स्ट्रेस हो रहा है, सबसे पहली चीज को समझिए, इट इज ऑल नॉर्मल। ये एक नॉर्मल चीज है। जब एग्जाम करीब आता है तो एक नॉर्मल छोटा मोटा डर होना, डेडलाइंस छोटी मोटी मिस होना, तबियत खराब हो गया, हम उस कारण से थोड़ा, कोई भी रीजन हो सकता है ना, घर में कुछ फंक्शन हो गया, तबियत खराब हो गई, डेडलाइंस हियर एंड देयर हो गए, दिस इज ऑल परफेक्टली नॉर्मल। ऑल ऑफ अस हैव गॉन थ्रू दैट। हर एक प्रोफेशनल जो सीएस बना है, जो सीए बना है, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स किया, द पर्सन इज गॉन थ्रू इट, इट इज नॉर्मल। तो सबसे पहली चीज टेल योरसेल्फ कि कोई बहुत बड़ी परेशानी में नहीं हो आप, इट इज ऑल नॉर्मल, इट इज ऑल नॉर्मल। क्लियर है? द स्ट्रगल विल बी देयर अप टिल द लास्ट मोमेंट। एकदम सिंपल तरीके से समझो, मैं जो बात कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो, गहराई करो। दिस विल हेल्प यू शेप योर प्रिपरेशन। और जो अननेसेसरी का डर है ना वो खत्म हो जाएगा। ऐसा मत सोचना आप अकेले हो। पूरे भारत में जितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जितने बच्चे जी जान से पढ़ाई कर रहे हैं, वो सब जब एग्जाम्स नियर होंगे ना, स्कूल से है ना, कोई नई चीज थोड़ी है। स्कूल में भी जब एग्जाम होता था तब थोड़ा तो एग्जाम के बारे में डर लगता था ना। इट इज ऑल नॉर्मल, यू डोंट हैव टू वरी टू मच अबाउट इट कि मुझे डर लग रहा है मैं एग्जाम नहीं देता हूं। नहीं 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 नहीं, एकदम सिंपल रखो। ये जो आपको डर लग रहा है, इट इज ऑल नॉर्मल। This struggle is going to be there with you up till the last moment. ये जो आपको स्ट्रगल लग रहा है ना, स्ट्रगल है ना, ये रहेगा up till the last moment, रहेगा हल्का सा। तो सबसे पहली चीज, आप खुद को ऐसा मत बोलिए कि नहीं मेरे साथ बहुत गलत, मैं तो बहुत डर रहा हूं, मेरे साथ ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इट इज अ नॉर्मल थिंग। Each and everyone has gone through it. Each and everyone has gone through it. एंड ऑल ऑफ यू ऑल्सो आर गोइंग थ्रू इट। तो आपके साथ में जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं सब लोग, हाँ किसी को थोड़ा कम होता है, किसी को थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन ये चीज कोई घबराने वाली बात नहीं है। इट इज अ पार्ट एंड पार्सल, यू हैव टू ट्राई एंड मैनेज इट। इसको अगर आप सोचेंगे ना कि किसी तरह से शून्य हो जाए, तो ये शून्य नहीं होगा। समझना मेरी बात को। तो जो हल्का सा पैनिक है, फियर है, एंजाइटी है, इट इज ऑल मतलब इट इज अ पार्ट एंड पार्सल। ये सब जो हमारे ना, ये सब हमारे इमोशंस हैं जो ऐसे समय पे बाहर आ जाते हैं। तो सबसे पहली चीज, जस्ट कीप इट वेरी सिंपल। यू हैव टू फर्स्ट टेल योरसेल्फ देन दैट दिस इज ऑल नॉर्मल। डोंट अननेसेसरली ओवर पैनिक। कुछ बच्चे पैनिक क्यों करें? क्योंकि थोड़ा सा डर लग रहा है, उसके कारण ऑर्डर 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 एंड देन आफ्टर आप उसको एक बूम कर देते। सो डोंट डू दैट। फर्स्ट टेल योरसेल्फ इट इज ऑल नॉर्मल। व्हाट डू यू नीड टू डू? यू नीड टू डू स्टेप 1 दैट यू हैव टू मैनेज इट। अब सर हम इसको मैनेज कैसे करें? तो आपको जो पूरा सब कुछ लग रहा है ना, स्ट्रगल इतना सारा, यू हैव टू मैनेज इट। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। नाउ हाउ टू मैनेज इट? हाउ टू मैनेज इट एकदम सिंपल तरीके से कह रहा हूं। सबसे पहले कुछ भी ऐसा करो, डू समथिंग विच विल मेक यू फील कॉन्फिडेंट। समझना मेरी बात को बहुत अच्छे से। फील कॉन्फिडेंट, ठीक है। एंड सेकेंड, अभी आ रहा हूं, ये सबके लिए नहीं है। इफ यू कैन डू इट, इट्स ग्रेट, इट्स ग्रेट एंड इट्स ग्रेट। बट अगर आप वो नहीं करना चाहते, यू डोंट हैव टू सी एनीथिंग हियर। सिंपल, आई वुड सजेस्ट ट्राई एंड मेडिटेट एज वेल। बट खैर आई वुड नॉट राइट इट हियर। एकदम सिंपल, उस बारे में सेपरेटली लेक्चर्स में बात ही करता हूं, ठीक है, यहां पे नहीं। तो कोशिश कर सकते हैं अगर 5-10 मिनट अगर मेडिटेट भी करेंगे ना, दैट इज गोइंग टू बी वंडरफुल। बट सबसे मेन बात पे आता हूं यहाँ पे, फील कॉन्फिडेंट। नाउ सर, हाउ डू वी फील कॉन्फिडेंट अबाउट इट, अबाउट एनीथिंग, अबाउट अ सिलेबस समथिंग? मेक स्मॉल टारगेट्स। अगर आप ऐसा सोचेंगे ना कि मतलब यहां से पूरा सिलेबस कंप्लीशन मुझे दिखना चाहिए, तो वो असंभव हो जाएगा। यू हैव टू मेक स्मॉल टारगेट्स। अपने लिए छोटे छोटे टारगेट बनाओ। जैसे कि आपने अपने लिए 2 दिन का टारगेट बनाया कि मुझे ये टॉपिक यहां से यहां तक हो जाना चाहिए। वंस यू हैव अकम्प्लिश दैट, फील कॉन्फिडेंट, यस आई हैव डन इट। मेक स्मॉल टारगेट्स फॉर योरसेल्फ। आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं। यू कैन कीप अ नोटबुक, उसमें टारगेट्स लिख सकते हो कि ये होना चाहिए। व्हेन यू अचीव्ड, कट इट। यू कैन एक्चुअली यूज टिक नोट्स, लगा दो कि ये टारगेट होना चाहिए। व्हेन यू अचीव्ड, टेक इट आउट। So make small targets, try and achieve it. But you have to somehow ensure that you make yourself feel confident. If at all you're feeling confident ना, automatically ये जो ऊपर का पूरा पैनिक बोलते हैं, फियर, ये सब ना, ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है।
यू टू एंश्योर यू टू फील कॉन्फिडेंट। अब फील, हाउ डू यू फील कॉन्फिडेंट, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया एक बहुत अच्छा तरीका है, व्हाट यू कैन डू इज मेक स्मॉल टारगेट्स। आप अपने लिए छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, सिलेबस को पूरा ऐसा होल मत देखो। कोई भी एक सब्जेक्ट है, एग्जीक्यूटिव का बच्चा है, कंपनी लॉ, तो यू डोंट हैव टू टॉक अबाउट, मतलब यू डोंट हैव टू गो फॉर इट कि पूरा कंपनी लॉ मेरा खत्म होना चाहिए। यू मेक स्मॉल टारगेट्स, कंपनी लॉ का पार्ट भी करना है मुझे अगले 2 दिन में, यू मेक स्मॉल टारगेट्स। प्रोफेशनल का फंडिंग का मुझे पार्ट भी करना है 3 दिनों में, मुझे एमसीएस के सारे केस लॉस रिवाइज करने हैं 1 दिन में, तो यू मेक स्मॉल टारगेट्स एंड व्हेन यू आर अचीविंग दो स्मॉल टारगेट्स देन फील दैट अकम्प्लिशमेंट एंड फील कॉन्फिडेंट। आई एम टेलिंग यू, फीलिंग कॉन्फिडेंट इज वेरी नेसेसरी। अब यहां पर एक बात करता हूं एकदम सिंपल, देखो समझना अच्छे से, एक जनरल सी बात है, कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट, अंडर कॉन्फिडेंट, ठीक है। Ideal thing is you have to be confident. The ideal thing is what? You have to be confident. You should not be overconfident. You should not be underconfident. But what I'm trying to tell you is be confident. But if at all a person has to go somewhere here or there, being overconfident is far better than being underconfident. मैं क्या कह रहा हूं, आपको बात समझ में आ रही है? You have to be confident. Ideally, it has to be that blend that you have to be confident. But I'm telling you, in this cruel world, being overconfident is better than underconfident. आप underconfident मत होइए। अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे सो दैट विल स्पॉइल अप योर कमिंग प्रिपरेशन एज वेल। बी कॉन्फिडेंट, अपने आप को अच्छे से मतलब ऐसा कॉन्फिडेंट रखो, खुद को टेल योरसेल्फ दैट यू हैव प्रिपेयर्ड एंड यू विल सेल थ्रू, यू हैव प्रिपेयर्ड एंड यू विल सेल थ्रू। तो सबसे बेहतरीन चीज कह रहा हूं, सबसे पहली चीज, मेक स्मॉल टारगेट्स फॉर योरसेल्फ एंड टेल योरसेल्फ दैट यू हैव प्रिपेयर्ड नाइसली, गो अहेड विद इट। सबसे बड़ी चीज है। क्लियर है यार? अब समझो मेरी बात को अच्छे से। मैंने आपको कहा है कि मैं अभी कमेंट्स पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, मैं एंड में बात करूंगा। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें आज मैं बात ही करना चाह रहा था वो है यारों, समझो एकदम आराम से, सेल्फ वर्थ, जिसके कारण मेनली से आई एम कमिंग लाइट। सेल्फ वर्थ, सेल्फ वर्थ बोलो आप, खुद का एज एन सेल्फ रिस्पेक्ट बोलो, ये सब चीजें यहां पर आ जाती है। ऑल ऑफ यू हैव टू अंडरस्टैंड सेल्फ वर्थ। आप बच्चों ने अपना सेल्फ वर्थ समझना होगा, ऑन एनी कॉस्ट आपने अपना सेल्फ वर्थ समझना होगा। प्रॉब्लम क्या हुई है यारों, कुछ छोटी मोटी ऐसी चीजें हो जाती है जिससे कि हमारी नजरों में हम खुद को इतना ज्यादा भारी नहीं समझते, हम समझते हैं नहीं यार आई कैन नॉट डू इट, आई एम अंडर कॉन्फिडेंट, मुझसे नहीं होगा। यू हैव टू रियलाइज योर सेल्फ वर्थ। व्हाई? जब तक आप अपनी सेल्फ वर्थ नहीं समझोगे आप अपने समय की कीमत नहीं करोगे। सेल्फ वर्थ करो, अदरवाइज you will won't respect your time. सबसे पहले आप अपनी वर्थ समझो, सेल्फ वर्थ, खुद की वर्थ करना चालू करो कि नहीं भाई साहब मैं कोई ऐसा एरा गैरा नहीं है, मैं जो भी आपका नाम है, जस्ट टेल योरसेल्फ दैट यू हैव सम वर्थ एंड देन यू गो टू रिस्पेक्ट योर टाइम। अदरवाइज यू डू नॉट रिस्पेक्ट योर टाइम ओनली। आपको अपने समय की कोई कीमत ही नहीं है। अब बैठे हैं आराम से 1-1.5 घंटा वेस्ट कर दिया, यू कैन नॉट डू सो ना, यू कैन नॉट डू सो। So first of all you have to ensure that you respect yourself. खुद की एक सेल्फ वर्थ बनाइए एंड खुद के समय की कीमत करिए कि नहीं है मेरा समय कीमती है। I have to ensure, ऐसे नहीं चलेगा 6 महीने में ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकता हूं, मेरा समय कीमती है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बी ए बुकिश पर्सन, नो, यू हैव गॉट द एंटायर वर्ल्ड टू एक्सप्लोर, यू हैव गॉट द एंटायर वर्ल्ड टू एक्सप्लोर, सो यू हैव टू डू दैट राइट। सो एंश्योर कि हाँ यार आई कैन नॉट वेस्ट 6 months ऑफ माय टाइम, भाई मेरा समय बहुत कीमती है, मेरा समय बहुत कीमती है। I have to ensure that I wrap up these examinations in the coming attempt and then I have to do the certain other things, whatever might be your plan, whatever might be your plan. So just think big out of yourself, don't be underconfident. आप अगर खुद को क्वेश्चन करेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने क्या कहा है, nobody would ever tell you to be overconfident, I would have also never tell you to be overconfident, but अगर मुझे चॉइस है ना कि मेरे सामने एक बच्चा है जिसको या तो अंडर कॉन्फिडेंट बनेगा या ओवर कॉन्फिडेंट बनेगा, भाई तो ओवर कॉन्फिडेंट बन जा। इस दुनिया में ओवर कॉन्फिडेंट बनके आप सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन अंडर कॉन्फिडेंट बनके तो आप पूरा ही कचरा कर लेंगे, देन मतलब कुछ हो ही नहीं पाएगा आगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज कि अगर आपको लगता है कि मेरी प्रिपरेशन एकदम ढीली डाली चल रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल रियलाइज योर सेल्फ वर्थ कि भाई मैं कुछ है, मैं यहां पर है, मैं इतने समय से पढ़ रहा है, मैं कुछ तो है। रियलाइज योर सेल्फ वर्थ एंड देन यू प्लान थिंग्स एट, रिस्पेक्ट योर टाइम ना। आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो, आई एम नॉट इवन सेइंग एक प्रॉपर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, व्हाटएवर यू वांट टू डू एटलीस्ट रियलाइज योर सेल्फ वर्थ। पहले खुद की एक सेल्फ वर्थ समझिए एंड देयर आफ्टर अकॉर्डिंगली शेड्यूल योर थिंग्स। ऐसा मत खुद को ऐसा मतलब अननेसेसरी खुद को आप कम आंकते हो। एट टाइम्स यू रियली मतलब थिंक दैट यू आर नथिंग, जबकि वैसा है ही नहीं, है ही नहीं। अननेसेसरी आप चीजों का स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब चीजों को अपने आप को घेरने दे रहे हो। यू इन योरसेल्फ आर वंडरफुल, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, हैव दैट सेल्फ वर्थ। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं नोट्स के आगे आपको कुछ नोट्स के आगे एक लाइन मिलेगी दैट द ओनली पर्सन हु कैन सेट लिमिट टू यू इज योर माइंड।
सिर्फ आपका दिमाग है जो आपके लिए लिमिट लगा सकता है, अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूं इस दुनिया में आपके लिए कोई लिमिट नहीं है। तो सबसे पहली चीज, ये जो इन चीजों के अंदर आप फंसे हुए ना, कि पैनिक, एंजाइटी, फियर, डर लग रहा है, ये सारी स्ट्रेस है, इन सबसे बाहर निकलो। यू आर बिगर देन दिस। आई एम टेलिंग यू, यू आर वे बिगर देन दिस। यू आर वे बिगर देन दिस। इन सब चीजों के अंदर खुद को परेशान मत होने दो। ये सब चीजें, मैं नहीं कह रहा हूं कि आसान होता निकलना, नहीं, लेकिन यू टू क्रिएट दैट सेल्फ वर्थ आउट ऑफ योरसेल्फ, कि नहीं मुझ में ताकत है और मुझे कुछ बड़ा करना है जीवन। अगर आप खुद की सेल्फ वर्थ ही नहीं करेंगे ना, तो आप जीवन में कुछ बड़ा कर ही नहीं सकते। मतलब आप अपने लिए ही एक बॉक्स बना रहे हैं, एक लाइन बना रहे हैं कि इसी के अंदर मुझे रह के निकलना है, इसी के अंदर मुझे रह के निकलना है। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, ट्रस्ट मी। मैं अभी भी कह रहा हूं ना, ये जो हम कहते हैं ना कोई ये एग्जामिनेशन, ये सब बहुत छोटा है। यू पीपल कैन क्रैक इट लाइक दिस, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव योर सेल्फ वर्थ। खुद को कुछ समझिए, खुद को इतना अंडर एस्टिमेट मत करिए कि नहीं यार मैं तो कुछ नहीं है, मेरा समय कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं। यू आर रियली समवन, यू आर रियली समवन। जस्ट हैव दैट सेल्फ वर्थ एंड डू नॉट वेस्ट योर टाइम। एंड आई एम नॉट सेइंग यू टू स्टडी फॉर 24 आवर्स। आप मुझसे इतना जानते हैं, मैं नहीं कहता जो आपको अच्छा लगता है वो करो लाइफ में, लेकिन हैव सम सेल्फ वर्थ ना, सेल्फ वर्थ रखो ना। यू आर नॉट दैट, मतलब आप इतने वर्थलेस नहीं है दैट यू कैन सिंपली सिट ऑन अ सोफा और काउच फॉर 2 आवर्स। नहीं, आप उतने वर्थलेस नहीं है दैट यू कैन सिंपली सिट ऑन अ सोफा एंड स्क्रॉल योर मोबाइल फॉर 2 आवर्स। इतने वर्थलेस नहीं हो आप। टेल योरसेल्फ, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर टाइम। ये जो कहते हैं ना एग्जामिनेशन 40 दिन में एग्जाम है, ऐसे क्लियर हो जाएगा, ऐसे क्लियर हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं एग्जामिनेशन क्लियर होना। आई विल बी टेकिंग योर क्वेरीज एज वेल एग्जामिनेशन के ऊपर भी, कोई परेशानी नहीं है, मैं सब बात करेगा अभी। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आज कहने के लिए आया हूं, दैट आई अंडरस्टैंड दैट लॉट ऑफ पीपल माइट बी स्ट्रगलिंग विद दीस थिंग्स ना, एंड आई अंडरस्टैंड यू पीपल कैन नॉट इवन टॉक अबाउट इट। ट्रस्ट मी, फाइट ओवर इट, एंड द सिंपलेस्ट वे टू डू इट इज बी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू डूइंग। नहीं मैं कॉन्फिडेंट है, बात खत्म, मैं कर लेगा, मैं कर लेगा, फिर जो होगा देखा जाएगा, बट मैं कर लेगा। सो बी कॉन्फिडेंट, एंड आई एम टेलिंग यू माई सेल्फ, बी ओवर कॉन्फिडेंट रादर देन बीइंग अंडर कॉन्फिडेंट। हो कोई फर्क नहीं पड़ता। So just try and realize your self worth. खुद की self worth realize करो and go ahead and plan. मैं यहाँ पे कोई ना, मैंने आज तक मेरे फेस टू फेस बैच में, ना मेरे ऑनलाइन लाइव बैच में, किसी भी तरह से मैंने ना आज तक कोई शेड्यूल दिया कि इस तरह से पढ़ो, उस तरह से पढ़ो, मैं वो नहीं देता हूँ। मेरा मानना है यू आर CS एक प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट, हाँ आई गिव यू सम गाइडेंस एट टाइम्स कि हाँ इस तरह से आप इस तरीके से वो कर सकते हैं, बट मैं कभी वैसा नहीं देगा कि 7 बजे उठो 7 से 8 करो 9 से 10 करो, नहीं करूंगा। बिकॉज आपके लिए वो एक अपना तरीका, हर एक व्यक्ति खुद को जानता है, तो आपने खुद के हिसाब से अपना एक रूटीन बना के पढ़ना है, खुद के हिसाब से अपना शेड्यूल बनाना है। अगर आपको लगता है कि आपको उसके अंदर भी स्पून फीडिंग चाहिए, so then trust me, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन आपके लिए नहीं है। अगर आपको उसमें भी स्पून फीडिंग चाहिए, यू नीड टू हैव दोस प्लानिंग एटिकेट्स, यू नीड टू हैव दोस प्लानिंग एटिकेट्स। बट हाँ, आपको जहां पे सपोर्ट चाहिए कि नहीं सर बस हमारे साथ कोई खड़ा होकर बोल दे कि वो हमारे साथ है, तो मैं कह रहा हूं, मैं खड़ा हूं, आई एम टेलिंग यू, यू डू नॉट नीड एनीवन, यू आर द वन हु गोइंग टू स्टैंड विद पीपल। तो जस्ट रियलाइज योर सेल्फ वर्थ। एंड मैं ये कह रहा हूं कि मैं अब जब यहाँ लाइव कह रहा हूं 650 बच्चे सुन रहे हो, तो मेरे कहने का मतलब यही बच्चों, आप सब खास हो। मैं कह रहा हूं हर एक व्यक्ति खास है। कौन व्यक्ति गधा है जो सोच रहा है करने की? मेरी बात को समझना। ओवरथिंकिंग इज द प्रॉब्लम ऑफ हाफ ऑफ द इश्यूज यू आर फेसिंग। आप लोग कर नहीं रहे, आप लोग उस बारे में सोच रहे हैं। मेरा क्या कहना है, सुनना मेरी बात को अच्छे से। ये तो अभी तो आपके एग्जाम सिर पे है। मुझसे कभी बच्चे पूछते हैं कि 1 ग्रुप देना चाहिए 2 ग्रुप देना चाहिए, किस केस में पास होने की संभावना ज्यादा है, फेल होने की संभावना ज्यादा है। मतलब मेरे दिमाग में एकदम थॉट क्लियर है, पता है। सुनना, जो बच्चा क्लियर है कि बोथ ग्रुप देना है, बोथ ग्रुप देना है, वो बोथ ग्रुप देगा, पास हो जाएगा। जो बच्चा क्लियर है एक ग्रुप देना है, वो एक ग्रुप देगा, पास हो जाएगा। सर फिर फेल कौन होने वाला है? वो व्यक्ति जो यही सोच रहा है बोथ ग्रुप देना है, एक ग्रुप देना है, बोथ ग्रुप देना है, एक ग्रुप देना है, बोथ, एंड ही इज चेंजिंग द डिसीजन डेली बेसिस पे। दैट पर्सन इज द वन हु इज नॉट स्टडीइंग। You have to at times set your goal and just run towards it. But if at all you are just overthinking, मतलब एक planning is necessary, but you are overdoing it ना, so that is worthless. तो अपने समय की कीमत समझो, अपना वर्थ समझो। आप सब लोग बहुत भारी हो। मेरा ये मानना है यारों, if at all I can stand here and say कि मैं CS कर चुका हूं अच्छे से और आप लोग कर सकते हो, तो मैं क्या कह रहा हूं, हर एक व्यक्ति जो सुन रहा है वो कर सकता है। हर एक व्यक्ति सुन रहा है वो कर सकता है। तो यू हैव टू जस्ट रियलाइज योर सेल्फ वर्थ। क्या आप ऐसे वैसे नहीं, यू हैव टू रियलाइज योर सेल्फ वर्थ कि भाई मैं है, मैं भारी है, मैं कुछ ना कुछ करेगा भारी। एंड देन गिव योर 100%, देन गिव योर 100%। नथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन स्टॉप यू। एंड जो ये आप इन सब चीजों से घिरे हुए हो ना, इसको एक बार जस्ट गेट आउट ऑफ इट। एक बात समझना बस, जो व्यक्ति ऐसा कहता है ना कि मैं कल सिगरेट छोड़ दूंगा, मैं कल सिगरेट छोड़ दूंगा, मैं कल सिगरेट छोड़ दूंगा, वो व्यक्ति कभी सिगरेट छोड़ नहीं सकता। लेकिन जो व्यक्ति उसी समय सिगरेट के पैकेट को जेब से निकाल के फेंक दे और बोल दे कि मैंने अभी सिगरेट छोड़ दी है, वो व्यक्ति सिगरेट छोड़ सकता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द एनालॉजी आई एम ट्राइंग टू डिराइव।
क्या आप कोई भी चीज से सोचते हैं ना, नहीं आई वांट टू गेट आउट ऑफ इट एंड आई विल बी फीलिंग कॉन्फिडेंट, कल से देखो कल से मैं क्या करूंगा, नहीं, इस मोमेंट से डिसाइड कि नहीं यार, जो मैं अननेसेसरी घर पे बैठा हूं ना, फियर एंजाइटी इन सब चीजों के बारे में, आई हैव टू जस्ट क्रैक इट ओपन एंड आई एम गोइंग टू गो हेड, मैं आगे जाएगा और मैं फोड़ेगा, बस आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, जस्ट बी दैट कॉन्फिडेंट, जस्ट बी दैट कॉन्फिडेंट पीपल, बिकॉज आई एम टेलिंग यू ना, मतलब COVID has made us more vulnerable and I can truly understand. But you have to understand that you are way bigger than this. आप इन चीजों से बहुत बड़े हो और आप फोड़ के निकलोगे. Just try and feel positive. Stay out of these things. कोशिश करो जितना बार सकते हो. उसका एक सिंपल की फैक्टर जो कह रहा हूं, just feel confident. सेल्फ वर्थ करो, कॉन्फिडेंट रहो कि भाई मुझ में दम है, मैं कर लेगा जो भी आप करना चाहते हो अपने जीवन में. And just go ahead. Nothing in the world can stop you then. Nothing in the world can stop you. Okay? Yes. अब यहां पे मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि आप बच्चों ने आपके पास 40 डेज हैं तो इस तरह से पढ़ो, ये सब्जेक्ट पहले, सब्जेक्ट बाकी लो, नहीं. बट मैं आपको एक बेसिक आइडिया दूंगा कि कुछ चीजें जो मैं हर एक स्टूडेंट को कहूंगा कि इन 40 डेज में किन चीजों का आपने ध्यान रखना है, एकदम सिंपल तरीके से. सबसे पहली चीज, अब जब एग्जामिनेशन में लास्ट 40 डेज बच्चे हैं एंड जो बच्चे बोथ ग्रुप दे रहे हैं या प्रोफेशनल के तीनों ग्रुप दे रहे हैं, डू नॉट रीड फ्रॉम एनी न्यू स्टडी मटेरियल. जो मटेरियल से आपने पढ़ा है वही मटेरियल से पढ़ो, एंड इफ यू वांट टू रेफर द मॉड्यूल देन यू रेफर द मॉड्यूल. सिंपल. जैसे कि कोई बच्चा है जिसने कहीं और क्लास की है, तो अब मैं उसको कभी नहीं कहूंगा कि मेरे नोट्स ले, कभी भी नहीं. दिस इज नॉट द टाइम टू चेंज योर नोट्स. तो सबसे पहली चीज ध्यान रखो, कुछ नॉर्मल टू डूज कह रहा हूं एंड आई विल स्टार्ट टेकिंग योर क्वेश्चंस एज वेल यार. ठीक है, बस मतलब अब आप बच्चे अगर चाहें तो जा सकते हैं. मतलब मेरा क्या कहना है, एक सिंपल टेक अवे, मैं क्वेश्चंस लूंगा, बच्चों की बात करूंगा, जो भी क्वेश्चंस लेंगे उनका आंसर करूंगा, लेकिन एक चीज को समझना अच्छे से, दैट जस्ट रियलाइज योर सेल्फ वर्थ एंड एवरीथिंग विल बी गिवन टू ऑन योर प्लेटर. एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू ऑन अ प्लेटर, बट जस्ट रियलाइज योर सेल्फ वर्थ कि मैं कुछ है. आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो कि भाई 2 घंटे सोफे बैठ के टाइम वेस्ट करेगा. नहीं, आई हैव टू डू समथिंग. कुछ भी करो अच्छा लाइफ में, बट कुछ ना कुछ तो करना. और अभी अगर समय पढ़ाई का है तो पढ़ाई करनी, लेकिन जस्ट टेल योरसेल्फ कि नहीं, मैं उन लोगों में से, मैं, मेरा इतना तो जीवन में वर्थ है ना, मेरा इतना तो मेरे समय की कीमत है कि आई शुड नॉट वेस्ट टाइम लाइक दैट. क्लियर है बेटा जी? तो ये चीज समझो. अब जो चीज बेसिक में एग्जाम ओरिएंटेड गाइडेंस देना चाहूं, तो सबसे पहले चीज कह रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू गाइड यू कि 40 दिन 10 दिन पढ़ो, 20 दिन पढ़ो. ऑफ कोर्स नॉट. उतना ज्यादा स्पून फीडिंग तो कभी जीवन में मैं नहीं कर पाऊंगा. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, सबसे पहली चीज, डू नॉट यूज एनी न्यू मटेरियल. डू नॉट यूज एनी न्यू मटेरियल. नए मटेरियल को अब यूज मत करो. आपके जो नोट्स हैं, यूज योर नोट्स, और मॉड्यूल आप यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. प्लस आपका जो मॉड्यूल आप यूज कर रहे हैं, बस. अब आप कोई नया मटेरियल यूज मत करो. ठीक है. एंड आई एम वेरी ब्लंटली सेइंग कि अगर आप किसी और टीचर से भी पढ़े, उनके नोट्स हैं, तो आप मेरे नोट्स पे भी स्विच मत करो. दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम टू डू दैट. ये इडियोटिक है. सही तरीका है, जो नोट्स है उन पर भरोसा करो और आगे बढ़ो. तो डू नॉट यूज एनी न्यू मटेरियल. नेक्स्ट थिंग, अभी तक जो आप, अगर ऐसा था ना कि आप लोग ग्रुप स्टडी ये सब करते थे, अच्छी बात है. उसका जो प्रपोर्शन है कम करते रहो एंड 100% फोकस ऑन योर सेल्फ स्टडी. अकेले बैठ के आप कितनी रिविजन कर सकते हैं? फोकस ऑन सेल्फ स्टडी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एग्जामिनेशन आप बच्चे ने अकेले नहीं देना. तो अगर ग्रुप स्टडी, बहुत ज्यादा लेक्चर पर रिलायंस था, तो जिनका लेक्चर वगैरह कुछ भी पेंडिंग है, तो रैप अप करो, जितना जल्दी हो सकता है उसको रैप अप करो एंड गिव योर 100% ऑन सेल्फ स्टडी. एक छोटी सी बात है, आई डोंट थिंक मुझे प्रोफेशनल के बच्चों को कहनी चाहिए, बट इंप्रूव योर 2 हैबिट्स. इंप्रूव ऑन 2 थिंग्स जो आपके डेली रूटीन है. 1, फूड हैबिट्स. अपने फूड हैबिट्स को भी इंप्रूव कर लो अभी से, बिकॉज अगर आप अभी एग्जाम के इतने क्लोज बीमार हो गए, तो देन इट विल रियली बी, मतलब ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा. इट विल रियली कॉस्ट यू टू मच. तो इंश्योर दैट कंट्रोल योर फूड हैबिट्स. अब कोशिश करो, जैसे मैं क्लास में बताता हूँ, जितनी रॉ चीजें खा सकते हो रॉ चीजें खाओ, प्रोसेस चीजें कम खाओ, जिससे कि विल बी मोर एनर्जेटिक. ठीक है ना? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जितने आप रॉ खा सकते हैं उतने रॉ खाइए, दैट विल मेक यू मोर एनर्जेटिक. फाइबर कंटेंट वाले जितना खाना खा सकते हैं खाइए. ठीक है. एंड इंप्रूव योर स्लीप हैबिट्स, स्लीपिंग पैटर्न, स्लीपिंग हैबिट्स. एक स्लीपिंग आवर्स फिक्स कर दीजिए जो आप अभी से लेकर एग्जाम तक फॉलो करेंगे. राइट? सो इट कुड बी एनी आवर डिपेंडिंग ऑन योर स्टडी शेड्यूल. कि जैसे कि मैं, अगर एक बालक है तो मैं क्या पसंद करता है, मैं पसंद करता है सुबह 4 बजे उठना, तो मेरा स्लीपिंग आवर मैं सेट कर दूंगा से 11 to 4 या 11 to 5, ऐसा. तो मेरा 11 to 5 है. कोई ऐसा बालक है जो रात को लेट तक पढ़ता है, तो वो रखता है थोड़ा सा 2 to 7, 2 to 8 ऐसा. तो यू सेट योर स्लीपिंग आवर्स अभी से, जो आप स्ट्रक्चर तरीके से फॉलो करोगे, जिसको आप डेली बेसिस पे चेंज ना करो. अगर स्लीपिंग आवर सेम रखा जाता है, तो वो लेसर आवर में आपको ज्यादा सेटिस्फाइड काम स्लीप देता है. इफ यू आर कीपिंग द सेम स्लीप आवर.
तो इंश्योर अभी से उसको स्ट्रक्चर कर लो, 5 आवर्स रखो, 6 आवर्स, तो दैट एग्जाम में अगर 5 भी हो जाए तो परेशानी ना हो, यू शुड मेंटेन दो स्लीप आवर्स, ये कोशिश करो। देयर आफ्टर मैं आपको वैसे भी लेक्चर्स में बहुत बार बोल चुका हूँ, एंड ये चीज मैं आपको जब आपका एग्जाम शुरू होगा उसके पहले कोशिश करूंगा कि आप सब बच्चों के लिए ऑडियो नोट भी इस बारे में ड्रॉप करूं, बट जस्ट अंडरस्टैंड, जस्ट फ्यू डेज बिफोर द एग्जामिनेशन डू नॉट टच एनी न्यू टॉपिक। अभी तो फिर भी आपके 40 डेज यू गॉट इनफ टाइम, तो अभी अगर आप कोई नया टॉपिक पढ़ना चाहें तो शायद पढ़ सकते हैं, बट से फ्यू डेज बिफोर द एग्जामिनेशन, 10 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन ऐसा समझो, जस्ट फोकस ऑन रिविजन, डू नॉट टच एनी न्यू टॉपिक। एंड खासकर ये आई थिंक मैं आपको मेरे रेगुलर बैच के लास्ट लेक्चर में हमेशा कहता हूँ, ध्यान रखो इस बात का कि आप कभी भी ऐसे एग्जाम हॉल में पहुंचे, वहां पे एक बच्चा मिल जाता है ये टॉपिक पढ़ा क्या, और आप उसी टाइम पे पढ़ना चालू कर दो, डोंट डू दैट। जो पढ़कर आए हो उसी पे कॉन्फिडेंट रहो और आगे जाओ। खैर एग्जाम के बारे में तो गाइडेंस मैं कुछ अलग ऑडियो के थ्रू दे दूंगा। सो दीज आर सर्टेन बेसिक थिंग्स व्हिच आई वांट यू ऑल टू फॉलो, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू टुडे व्हिच आई वांट टू डिस्कस वाज सिंपल, दैट रियलाइज योर सेल्फ वर्थ। आई हैड अ वर्ड विद अ स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट एज एन पर्सन, ऐसा जो कि मेरे स्टूडेंट थे पहले, थोड़े समय में पहले, एंड व्हेन आई हैड अ वर्ड विद द पर्सन ना, आई रियलाइज कि आप लोग अकेले जब घर पे पढ़ाई करें देन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स ट्रबलिंग यू पीपल, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ एंड यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ वर्थ। अगर आप खुद की सेल्फ वर्थ कर रहे हैं, कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती, कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। क्लियर है? जस्ट ट्राई एंड डू दैट। ओके, थैंक यू। अब बेटा जी, अब मैं आपके क्वेश्चंस दे रहा हूं एकदम मस्ती से, एकदम मस्ती से, ठीक है? अब मजे में पूछो, कोई परेशानी की बात नहीं। चलिए, स्पैमिंग मत करना, बार बार क्वेश्चन मत भेजिएगा, ठीक है? मैं कोशिश करूंगा आप सबके क्वेश्चंस को आंसर करूं। दैट इज व्हाट आई हैड टू से। तो जो बच्चे अगर ऐसे ना पढ़ाई वढ़ाई करना चाह रहे हैं, सिर्फ बात करने के लिए आते हैं, वो लोग जा सकते हैं, मस्ती में जाओ, पढ़ाई वढ़ाई करो। अब मैं आपके क्वेश्चंस देने वाला हूं। चलिए, स्लीपिंग 6 आवर्स इनफ होती है? यस पीपल, 6, हर एक व्यक्ति अलग है, हर एक ह्यूमन बॉडी अलग है, बट ऑन एन एवरेज 6 to 7। तो आप अभी 6 पे अपनी बॉडी को कस्टम कर लोगे, दैट विल बी ग्रेट। संस्कृति कभी भी पेपर सामने आता है, हर एक पेपर के लिए गोल्डन रूल है, और ये मैं मेरे लास्ट लेक्चर में ये भी कहता हूं, वही क्वेश्चन सबसे पहले करिए जो आपको सबसे अच्छे से आता है, वही क्वेश्चन सबसे पहले करिए जो आपको सबसे अच्छे से आता है, राइट? सूरज, हाउ कैन वी रिकॉल होल द चैप्टर एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन? अभी जब आप पढ़ते हैं ना, तभी आपने इस प्रकार से नोट्स बनाना, जैसे कि अपने नोट्स देखोगे तो अपने नोट्स में लेफ्ट हैंड साइड ब्लैंक रहता है, पूरे नोट्स में कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉ, फंडिंग, लेफ्ट हैंड साइड ब्लैंक रहता है। तो उसमें हम लोग कुछ चार्ट्स बनाते हैं, उसी तरह से आप अपने समरी उसी टाइम पे बना के रखिए, ताकि एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करना आसान। एग्जाम के एक दिन पहले कोशिश करने की पूरे सिलेबस का, सिलेक्टिवली नहीं, पूरे सिलेबस का हम अच्छे से ओवरव्यू लेके जा सके। बेटा जी, आप लोग बहुत इतना जल्दी जल्दी कमेंट करें, मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा। सोनाली जी, एमसीएस की जो अभ्यास शीट है ना बेटा जी, वो ड्राइव लिंक पे अवेलेबल है। ड्राइव लिंक मतलब देखो, दो टाइप के ड्राइव लिंक होते हैं, एक होता है लेक्चर का ड्राइव लिंक, एक होता है नोट्स का ड्राइव लिंक, ठीक है? तो जो नोट्स का ड्राइव लिंक है उसके ऊपर वो अवेलेबल है, वहां से आप ले सकते हैं, वहां पे जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है बहुत सारे। जय, ऐसा कुछ भी नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चंस को सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना आवश्यक नहीं है, बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। सिंपल रूल है, आप जिस भी सीक्वेंस में चाहे कर सकते हैं, बट जो क्वेश्चन आपने स्टार्ट किया उसके सारे सब क्वेश्चंस आपको वहीं करने हैं, दैट इज द सिंपल रूल। ओके, यश आई एम ग्रेट। कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा है, देखो यार कैसा है, कंसिस्टेंसी इज समथिंग व्हिच यू हैव टू मेंटेन। यू एंश्योर कि आप अपने आप को किस तरह से मोटिवेटेड रख सकते हैं, तो उन चीजों को आप अपने लिए रखिए। तो हर एक व्यक्ति अलग है, तो हर एक के लिए मोटिवेशन का रीजन अलग होगा, बट थिंक अबाउट दोस रीजंस एंड कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। एमसीएस के वाइट चार्ट आ चुके हैं, देखिए बेटा जी, जो सबके लिए ना मैं एक बार बता देता हूं आराम से, ठीक है? सबसे पहले मैं बात यहाँ पे सीएस प्रोफेशनल के लिए यहाँ पे लिख दूंगा मैं, और सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पे लिख दूंगा। बेटा जी एकदम शांति से, सीएस प्रोफेशनल के लिए एमसीएस में अपडेटेड सारथी, अपडेटेड योद्धा, सारथी, वायर्ड चार्ट्स, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है? ये सब चीजें एक ड्राइव लिंक पे अवेलेबल होती है, मैं चाहिए तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, और आप जाओगे ना shubhamsuklechar.com, तो उसमें फ्री रिसोर्सेज में आएगा इंपॉर्टेंट ड्राइव लिंक, उस पर क्लिक करोगे तो आपको सारे ड्राइव लिंक्स वहां से मिल जाएंगे, ठीक है? आरती, आरती का एक बेसिक क्वेश्चन जो है बहुत सारे बच्चों का होगा कि सर याद नहीं रहता। आप समझो, आप एक ह्यूमन हो, वैसे जितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं सारे वो बच्चे ह्यूमन है,
ठीक है ना। तो सबको सेम प्रॉब्लम है कि कोई भी चीज पढ़ेगा ना, किसी को भी याद नहीं रहता ना। आपने चीज पढ़ी तो फिर आपको याद थोड़ी रहने वाला है, याद कैसे रहेगा, बाय रिवाइजिंग इट अप। तो जैसे जैसे आप रिवीजन करेंगे, जितने ज्यादा आप रिवीजन करेंगे, जितने अच्छे से आप रिवीजन करेंगे, जितने थरली आप रिवीजन करेंगे, उतना अच्छे से आपको याद रहेगा। दैट इज द ओनली की। एवरीवन आउट हियर इज अ ह्यूमन। तो जितनी परेशानी आपको याद करने में होने वाली है, उतनी ही परेशानी बाकियों को भी होने वाली है। जस्ट उस माइंडसेट से आगे बढ़ो। अब एक सवाल बच्चों का रहता है कि सिर्फ सर मैराथन देख लिया तो चलेगा, सिर्फ कैप्सूल देख लिया तो चलेगा क्या? ऑफ कोर्स नॉट बेटा जी। मैं आपको क्या कह रहा हूं, आपने सब कुछ ही पढ़ना होता है, ठीक है। नाउ आई विल टेल यू, आई कैन से इट वेरी कंफर्टेबली कि हाँ बस ये पढ़ के चले जाना, एंड दैट आपको उन मैराथन के नीचे कमेंट मिलेंगे दैट हाँ इसके कारण मैं पास हो गया। लेकिन मैं आपको सच बताता हूं, आई वुड नॉट। मेरा अगर छोटा भाई बहन होता तो क्या उसमें उसको मैं बोलता क्या कि मैराथन देख के एग्जाम में चले जा, कैप्सूल देख के एग्जाम में चले जा? जी नहीं। अगर सिर्फ 10-15 घंटे के अंदर इस तरह से हो सकता तो क्या मैं 150 घंटे का सब्जेक्ट पढ़ाता क्या? सो अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, ये एक नाइस कॉन्फिडेंस बूस्टर है। मतलब इसमें आपको ये समझ में आता है कि पढ़ते कैसे हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब समझ में आते हैं। लेकिन बेटा जी आपने पूरा ही सिलेबस अच्छे से पढ़ के जाओ, मतलब वो उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि सिर्फ मैराथन पढ़ के चले जाओ, सिर्फ कैप्सूल पढ़ के चले जाओ। हाँ, इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं, कभी कभी इससे एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन, बट दैट्स मियरली अ कोइंसिडेंस। आपने पूरा सिलेबस ही पढ़ के जाना। आप खुद सोचो ना, अगर कोई चीज 10 घंटे में होती तो उसको हम क्यों 150 घंटे तक पढ़ाते? ठीक है बेटा जी। तो डोंट आस्क दिस क्वेश्चन कि सिर्फ हमने मैराथन देख के एग्जाम देंगे क्या, नहीं। आपने पूरा ही सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना होता है हमेशा, राइट। ये आपके कॉन्फिडेंस बूस्टर के लिए होते हैं। दिस रियली गिव्स यू नाइस कॉन्फिडेंस एंड दिस टेल्स यू हाउ यू शुड स्टडी। आप कोई भी टॉपिक मैराथन से पढ़ोगे, अरे हाँ इसको तो ऐसे पढ़ना चाहिए था, देन यू गेट अ वेरी गुड आइडिया अबाउट इट। ओके सुमित, आप ले सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं। स्नेहा, आई वोंट बी द परफेक्ट पर्सन टू गाइड यू देयर। एक बालिका पूछ रही है कि सिक्योरिटी का पहाड़ी में मगिंग अप जरूरी है? जी नहीं। पहाड़ी में इतने बेहतरीन कंसेप्ट, यू टू जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड ग्रीन शो ऑप्शन, एंकर इन्वेस्टर, उन सबको आपको अच्छे से समझने की कोशिश करनी है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक सवाल है बेटा जी का कि पास्ट ईयर क्वेश्चन देखने चाहिए कि हाँ, जो मुझे ऐसा लगता है ना क्वेश्चन सबके लिए रेलेवेंट है, मैं लिखते हुए चलूंगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि पास्ट क्वेश्चंस देखने चाहिए क्या? यस, आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि पास्ट क्वेश्चंस देखो, बट पास्ट क्वेश्चन स्कैनर देखे कभी घबराओ मत कि सर ये तो पता नहीं कौन कौन से क्वेश्चन तो पढ़े नहीं। एक रीडिंग ले लो स्कैनर की, क्योंकि क्या हो रहा है पिछले 3-4 सालों में सीएस एग्जीक्यूटिव के इतने बार मॉड्यूल रिवैम्प हो चुकी है, सिलेबस चेंज हो चुका है कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक थे जो पहले सिलेबस में थे जो अब नहीं है। तो हो सकता है स्कैनर में होगा जो आपके एग्जाम में पूछने की संभावना काफी कम है, लेकिन एक रीडिंग आप स्कैनर के लिए इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड, इट इज ऑलवेज सजेस्टेड, ठीक है। बट उसको देख के घबराना नहीं कि क्या है, बस एक रीडिंग ले लो ताकि अगर एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, टॉपिक एकदम सरप्राइज क्वेश्चन, तो हम उसको स्कैनर की मदद से हैंडल कर पाए। क्लियर है? यस मुस्कान, यू कैन। कौन सा स्कैनर बेस्ट है? कोई सा भी यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वच्छता यूज कर लो, टैक्समैन यूज कर लो, जो आपको ठीक लगता है। अमेंडमेंट्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो समझो एकदम अच्छे से, कंपनी लॉ अमेंडमेंट्स आर ऑलरेडी देयर ऑन यूट्यूब, सिक्योरिटीज लॉ अमेंडमेंट्स विल बी कमिंग से इन नेक्स्ट 1 वीक टाइम, ठीक है, ये हो गया। When it comes to professionals, funding amendments are there on YouTube, MCS amendments are there on YouTube, IBC amendments will be coming in a while, ठीक है, next 10 days में, ठीक है। अंकित बेटा जी यही सवाल आप मत पूछिए, मैंने कहा कि आपको पूरा पढ़ना ही है, ठीक है। आयुषा, देखिए आयुषा का ऐसा कहना है कि उनके एमसीक्यू सब्जेक्ट्स में मार्क्स नहीं आते, तो आयुषा दिस नथिंग आई कैन गाइड हियर विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, बट व्हाट आई से इज कि आप बस ये समझिए कि आपके कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में कम आते हैं। अगर आपको लगता है कि 3 एमसीक्यू सब्जेक्ट एग्जीक्यूटिव में तीनों में कम आते हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए एमसीक्यू में कौन स्कोर कर पाता है इसका कंसेप्ट क्लैरिटी है। सो देन व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू फोकस ऑन योर कंसेप्ट्स एंड सो फार इज माई लिमिटेड नॉलेज इज आई थिंक थ्योरी बहुत पूछी जाती है, तो मॉड्यूल की एक रीडिंग करके जाएंगे तो दैट विल रियली हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन फॉर एमसीक्यू सब्जेक्ट स्पेशली। ओके नहीं अर्चना जी, वही मैं आपको कहने की कोशिश करूं, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, ठीक है, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। ऐसा लगता है सब बच्चों को, ऐसा लगता है कि हमने पढ़ा है और अब हम इसे भूल रहे हैं, हमने पढ़ा है अब हम इसे भूल रहे हैं, ये सबको लगता है। आर वी अंडरस्टैंडिंग? मतलब यू आर नॉट एन एक्सेप्शन, ये सबको ही लगता है। तो जितना आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर एबल टू रिकॉल इट। ओके मयूर एकदम कंफर्टेबल हो जाएगा, बस पेपर प्रैक्टिस करिए। Amisha, that's practically difficult, but amendments will be coming up.
मिनिमम स्टडी आवर्स मैं नहीं बता सकता कभी भी कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, नॉर आई थिंक यू शुड एम इट दैट वे, यू शुड हैव टॉपिक, मतलब टॉपिक वाइज टारगेट्स, राइट। एंड दिन भर ही आपको पढ़ना ही होता है ऑफ कोर्स। तो ऐसा आप सोचो कि मुझे 8 घंटे पढ़ना है और 8 घंटे हो गए, दैट इज नॉट सर्व द पर्पस। आई डोंट थिंक यू शुड लुक एट द क्लॉक वाइल स्टडी। कंपनी लॉ के सारे अमेंडमेंट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं मैं, सो आई डोंट थिंक यू नीड टू वरी अबाउट इट। बेटा जी आप बच्चे इतने फास्ट फास्ट कमेंट करें ना, मुझसे बहुत सारे कमेंट्स मिस हो रहे हैं, एकदम आराम से। नहीं करने का, ऑल जो भी एक्स्ट्रा एज के टॉपिक्स हैं वो सारे अपलोड हो चुके हैं और कोई एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। सो इन कैप्सूल्स व्हाट वी ट्राइज कि हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है हम वो लेते हैं, ठीक है। कैप्सूल्स में 100% सिलेबस नहीं होता है, मतलब जैसे कि हाउ डू एक्सप्लेन, रेगुलर बैच 100% सिलेबस, एवरीथिंग इज कवर्ड। कैप्सूल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे जो सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हो गए या फिर हमारे बच्चे जो रिवीजन चाहते हैं, तो जो हमें की टॉपिक्स लगते हैं उसका हम रिवीजन कराने की कोशिश करते हैं। दैट इज द आउटलुक ऑफ कैप्सूल। तो कैप्सूल इज फॉर योर कॉन्फिडेंस बूस्टर एंड सही तरीके से आपने कैसे पढ़ना चाहिए ये आपको समझ में आता है कैप्सूल देख के, ओके। सिद्धांत जी इस बार मैराथन्स कैप्सूल के फॉर्म में हो रहे हैं, तो कंपनी लॉ का हो चुका है, सिक्योरिटीज लॉ का चल रहा है एंड एमसीएस हो चुका है एंड फंडिंग अभी ऐसा चल रहा है, ओके। अरे वैष्णवी जी थैंक यू। कीर्ति तिवारी जी जो भी कैप्सूल्स चल रहे हैं उसी के अंदर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेने वाला हूं। मनीषा जी कह रहे हैं सीला स्कोरिंग नहीं हो रहा है, प्रोविजन आने के बाद भी वही सब्जेक्ट हर बार रोक रहा है, व्हाट टू डू। मनीषा व्हाट यू कैन डू इज यू आस्क फॉर योर कॉपीज, देन यू सी द कॉपीज दैट व्हाट इज गोइंग रॉन्ग एंड व्हाई आर यू नॉट एबल टू गेट मार्क्स। अब समझना एक और चीज मैं आप सबको समझाता हूं कि हाउ यू नीड टू सी द कॉपीज, कि आप कॉपीज कैसे देखना चाहिए आपको। आप अपनी जब कॉपीज मंगवाते हैं आप उसको अच्छे से देखिए किन क्वेश्चंस में यू गॉट गुड मार्क्स एंड किन क्वेश्चंस में यू गॉट बैड मार्क्स, पहले एनालाइज करो। देन यू विल रियलाइज कि एग्जामिनर किस प्रकार से आंसर लिखने पे बेटर मार्क्स देता है। तो अगर मान लीजिए आपको कुछ क्वेश्चंस में 4 आउट ऑफ 5 4 आउट ऑफ 5 मिले, सो देन यू सी कि हाँ यार इस प्रकार से अगर मैं आंसर लिखता हूं तो मुझे एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलते हैं। एंड दैट इज हाउ यू नीड टू ट्राई एंड राइट द आंसर्स इन द कमिंग अटेम्प्ट, ओके। यस सानिया जी सारे नोट्स पढ़ लीजिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट ऑफ कोर्स। यस ऋतु, यस आयुषा। प्रतीक का पूछना है कि जो दिसंबर में वनडे मैराथन हुए थे वो क्या अभी कमिंग एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है? यस ऑफ कोर्स दे आर कंप्लीटली एप्लीकेबल। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको उस प्रकार से देखना है तो आप देख सकते हैं। एक्चुअली कैसा है कि दिस टाइम आई हैव प्लान्ड कंपनी लॉ इन अ डिफरेंट वे। तो कंपनी लॉ का जो दिसंबर का मैराथन था वो एक अलग प्रकार से लिया गया था। उसके अंदर क्या था, उसके अंदर दिन भर के अंदर आई हैव टेकन पार्टी के टॉपिक्स, रैदर इस बार कुछ अलग करने के लिए आई हैव टेकन सेक्शन वाइज रिविजन। तो आई थिंक दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर आपको टाइम परमिट करता है तो दोनों देखिए एंड यू विल रियली एंजॉय बोथ, आई श्योर यू दैट। रानू देयर इज नो देयर इज नथिंग दैट यू आर लेट और समथिंग। यहां से भी अगर आप शुरू करते हैं तो आप जी जान से पढ़ के कवर कर सकते हैं। वैदी पूछ रहे कितने रिविजन्स आइडियली रिक्वायर्ड है। वैदी ऐसा कुछ भी नहीं है। आई कैन नॉट टेल यू कि 2 रिवीजन करके पास सकते हो, 1 रिवीजन करके पास सकते हो, 3 रिवीजन करके पास सकते हो। आई हैव सीन रैंकर्स रिवाइजिंग 3 टाइम्स। आई हैव सीन रैंकर्स जिनका बस सिलेबस कंप्लीट हुआ एंड देव गॉट रिटन द एग्जामिनेशन और वो रैंक लिया। सो इट रियली डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि आप कितना डेप्थ में पढ़ते हो पढ़ते समय। आयुष पूछ रहे हैं हाउ टू यूज द स्कैनर इन द बेस्ट वे। स्कैनर यूज करने का सही तरीका सिंपल है कि स्कैनर से आपको बैठ के रटना नहीं है, आपको हर एक क्वेश्चन देखना है, आपके हिसाब से उसका आंसर क्या होगा सोचना है और उसका आंसर रीड करना है। दैट्स इट, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू स्कैनर वंस। बजरंग एक अच्छा सवाल पूछ रहे हैं कि हाउ डू वी कैन वी यूज आवर ओन लैंग्वेज बाय राइटिंग द आंसर्स इन द एग्जामिनेशन। यस बजरंग ऑफ कोर्स यू कैन यूज योर ओन लैंग्वेज इन राइटिंग द इन राइटिंग द आंसर्स इन द एग्जामिनेशन। जस्ट ट्राई एंड यूज द कीवर्ड्स फ्रॉम द मॉड्यूल, जिससे कि क्या होगा आपका आंसर थोड़ा बेटर इंप्रेसिव हो जाता है एंड यू गेट बेटर मार्क्स। अमेंडमेंट्स डिटेल में पढ़ने चाहिए सिर्फ ग्लांस। आई वुड सजेस्ट अमेंडमेंट्स हमेशा डिटेल में पढ़ के जाओ, अमेंडमेंट्स हमेशा डिटेल में पढ़ के जाओ। एंड सेकंडली बिकॉज ऑफ कोविड आई डोंट इवन थिंक कि इस बार कुछ अमेंडमेंट्स बहुत खास है, किसी भी सब्जेक्ट में बहुत हैवी अमेंडमेंट्स नहीं है बिकॉज ऑफ कोविड। बिकॉज कोविड ने इतना इंपैक्ट कर रखा था कि नोबडी इज प्लानिंग टू वर्क ऑन लॉ राइट नाउ। तो अमेंडमेंट्स बहुत नेग्लिजिबल है, तो जितने हैं उनको अच्छे से पढ़ के जाओ। पूजा इट इज ऑनगोइंग एट 9 PM। जय पूछ रहे हैं कि एग्जाम के कितने समय पहले लेक्चर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक डेडलाइन नहीं है कि एग्जाम के कितने समय पहले लेक्चर कंप्लीट हो जाने चाहिए। इट इज जस्ट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जितना आपने प्रिपरेशन कब शुरू की उस पर डिपेंड करता है, राइट। तो आइडियली मैं अगर ऐसा बोलूं तो फिर मैं कहूंगा कि जो बच्चा अभी से CS एग्जीक्यूटिव क्लियर होकर आता है और प्रोफेशनल मेंटर कर रहा है, तो मैं कहता हूं कम से कम 2-3 महीने तुझे सेल्फ स्टडी के लिए रखने चाहिए।
बट अगर हम एग्जाम के इतने समय पहले बात कर रहे हैं तो जितना बेस्ट है, जितना जल्दी आप लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे उतना अच्छा है। Arshad, that is already there on YouTube. I uploaded the company law amendments. सिद्धार्थ, ध्रुविशा, जो मैं नोट्स में लेफ्ट हैंड साइड लिखा दूं, दैट इज द समरी, राइट? सो ऑफ कोर्स यू रीड एवरीथिंग ऑन द राइट हैंड साइड। हम पढ़ते हैं क्लास में पूरा राइट हैंड साइड का भी, फिर आफ्टर लेफ्ट हैंड साइड हमें इजीली रिकॉल होता है, राइट? तो अगर लेफ्ट हैंड साइड चीज आपको इजीली रिकॉल होती है तो दैट विल रियली हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज को याद करना बहुत आसान है, तो उससे पहले याद कर लीजिए, और राइट हैंड साइड की चीज को मल्टीपल बार रीड करते रहिए, तो लाइफ आसान हो जाती है। रुचि कह रहे हैं कि पेपर 3 आवर्स में कैसे कंप्लीट करना चाहिए। तो बेटा जी, उसका हर एक पेपर का अपना अपना स्ट्रैटेजी होता है, लेकिन मैं जनरली ऐसे कहता हूं 60-40 स्ट्रैटेजी इज द बेस्ट। सबसे पहले पेपर देखो, अपना बेस्ट 60 मार्क्स आइडेंटिफाई कर लो, जो पूरे पेपर में आपको 60 मार्क्स अच्छा आता है, जिस सब्जेक्ट में पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है, पूरा 100 मार्क्स का पेपर आता है, अपना बेस्ट 60 सिलेक्ट कर लो। 2 आवर्स में उन 60 को अच्छे से लिखो, इतना अच्छे से लिखो कि वहीं पे 40 श्योर हो जाए, एंड देन यू राइट आखिरी 1 आवर के अंदर 40 मार्क्स कंफर्टेबली होता है, पावर प्ले टाइप। वैसे भी वो टॉपिक्स होंगे जो आपको थोड़ा ठीक ठीक आता है। क्लियर है? ओके कुणाल, यस नेहा। मानसी, सारे सब्जेक्ट्स के जो मेरे नोट्स है ना, वो उस ड्राइव लिंक पे अपलोडेड रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं, आप कभी भी मस्ती से उसको देख सकते हैं। तो सारे सब्जेक्ट्स के, मतलब मैं आपको बताऊं भी सही, ये आप जाते हैं shubhamsuklacha.com पे, यहाँ पे आपको फ्री डाउनलोड्स दिखेगा। फ्री डाउनलोड्स में आप किसी में भी, एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल किसी में भी जाएंगे, नीचे दिखेगा इंपॉर्टेंट ड्राइव लिंक। इस इंपॉर्टेंट ड्राइव लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं, यहाँ पे साथी वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। ओके, तो इस प्रकार कहते हैं, इसमें सारे सब्जेक्ट के नोट्स रहते हैं। ठीक है, तो आप कंफर्टेबली कोई भी सब्जेक्ट के नोट्स रेफर कर सकते हैं यहाँ से। ओके, कंसेप्ट कॉर्नर, योर क्वेश्चन इज नॉट क्लियर। नो प्रियंका, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू कैन फॉलो योर ओन पैटर्न ऑफ रिविजन। इज देयर एनी पर्टिकुलर पैटर्न, ऐसा प्रियंका पूछ रही है। यू कैन फॉलो योर ओन पैटर्न। अरे जय, उसका तो कोई आंसर नहीं दे सकता है। समायरा पूछ रहे हैं, मैंने पहले भी आंसर किया कि एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को सीरियल नंबर में आंसर करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जैसे आपको ठीक लगता है उस सीक्वेंस में आप आंसर कर सकते हैं। कीर्ति, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। कीर्ति कह रहे हैं कि 2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, क्लियर नहीं हुआ है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। कहीं ना कहीं ये समझो कि क्या कमी रह गई, पेपर्स मंगवा के आपने अगर देखा है तो बेस्ट है, एंड देन वर्क ऑन इट। Look, I'll tell you, it's a professional examination, so we have to understand there's a process you have to go through, right? It's at times fair, it at times isn't. You have to just be a part of it, keep fighting, and just get it done, so that eventually you can say it with a smile that yes, I'm done with it. Namrata, there has been an issue with that. Okay. Mahendra, so what you do, try and focus your 100% on the self study of group 1, and group 2 you can go done with the, मतलब get done with the classes। कैसा है, इस बार क्या कोविड के कारण पूरा प्लान हट चुका है सबका, कि दिसंबर अटेम्प्ट है बच्चों का, उसके बाद में अगस्त में भी एक और अटेम्प्ट है, एक ग्रुप अगस्त में, एक ग्रुप दिसंबर में, तो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट इवेंचुअली। Alican, and that is why I am taking this session, try and structure things up, हो जाएगा मस्ती से। आशीष पूछ रहे हैं क्या अभी से 1 मंथ का टाइम सिलेबस कंप्लीट करने के लिए इनफ है क्या? ऑफ कोर्स इनफ है यारों। मतलब ऐसा, आई हैव सीन पीपल 2 महीने में बोथ ग्रुप क्लियर करते हुए देखा है बच्चों को। तो देयर इज नो लिमिट। मैं क्या कहता हूं, आपके लिए लिमिट सिर्फ आप सेट कर सकते हैं, तो जी जान लगा दो, नथिंग इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप यू। आयशा, तो ऐसा है बेटा जी कि मैं स्टूडेंट्स की सर्टिफाइड कॉपीज कभी भी शेयर नहीं करता, बिकॉज इट इज नॉट एक्चुअली अलाउड। तो मैं इस कारण से कभी भी, मतलब यू नेवर सीन अ वीडियो ऑफ माइन इन विच आई एम शोइंग एनी सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एनी स्टूडेंट। आई हैव नेवर डन इट, and I would preferably not do it. Okay. Raksha, I have tried to provide a hell lot of questions for MCS, and those are known as अभ्यास sheets। मतलब जितने मेरे एंड से पूरे संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं उतने, आई थिंक इट इज मोर देन 200 क्वेश्चन है MCS के, तो वो मैंने बनाए, वो मैंने प्रोवाइड किए हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे वहीं पे उस ड्राइव लिंक पे। ओके। साक्षी, आइडियली यू शुड डू इट। नो पूजा। Yes, Ekansh, you can do that.
जय पूछ रहे प्रोफेशनल में सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है? इट रियली डिपेंड्स, आई कैन नॉट जनरलाइज एंड टेल यू, इट रियली डिपेंड्स कि आपका इंक्लिनेशन किस तरफ है। काव्या, देयर हैज बीन अ प्रॉब्लम अबाउट इट, तो अब वो उस बारे में मैं इन्फॉर्म करता हूँ। रिद्धि, इफ एट ऑल यू आर अंडर कॉन्फिडेंट एंड यू थिंक दैट आपका मतलब समय में आप दोनों ग्रुप की प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, आपको लगता है, सो देन यू प्लान, अदरवाइज तो इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि बोथ ग्रुप दीजिए। तो अगर बोथ ग्रुप आपकी 80% भी प्रिपरेशन हुई है तो गो अहेड एंड गिव इट। 80% प्रिपरेशन से मेरा मतलब है कि क्लासेस हो चुकी है और सेल्फ स्टडी में आपको लग रहा है कि थोड़ी सी कमी है तो भी दे दीजिए, बिकॉज हर एक व्यक्ति को लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है, राइट? तो अपना 100% दो और लोड मत लो। प्रांशल, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं। चाहत, दैट इज देयर, आई हैव ऑलरेडी टेकन पार्ट सी। पार्ट सी आप सर्च भी करेंगे ना, शुभम, पार्ट सी ऑफ कामतिलो बाय शुभम शुक्ला, यू विल गेट इट। ओके, तो जो पूरा सीएस एक्ट है, सीएस एक्ट के नाम से सर्च कर लीजिए, यू विल गेट इट कंफर्टेबल। यस अरुण, यस अरुण। Kunal, of course you have to read everything, okay? वैष्णवी, कैरियर कैप्सूल्स हैव टू नो, थैंक यू सो मच वैष्णवी। देन अगेन एज आई से दैट ये जो कैप्सूल्स होते हैं, जो रिविजन्स होते हैं, मैराथन्स होती है, हम हमारा हमारा 100% प्रयास करते हैं, जितना समय हमारे पास में अवेलेबल है उसके हिसाब से 100% प्रयास करते हैं कि कुछ बहुत अच्छे से टॉपिक्स आपके लिए ले सके, राइट? बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हो सकता है कुछ बच्चों को उसके कारण पास हो गए हो सकता है, बट यू टू ऑलवेज अंडरस्टैंड कि 100% कवरेज इज द बेस्ट की फॉर द एग्जामिनेशन, दैट इज द की फॉर द एग्जामिनेशन, राइट? So try and focus on self study. Ankita, as soon as the syllabus is done, you can do that. Okay? साक्षी पूछ रहे हैं हाउ टू राइट आंसर्स इन लॉ पेपर। साक्षी, आई हैव अपलोडेड अ वीडियो इन डिटेल, अराउंड 20-25 मिनट्स का वीडियो है, हाउ टू राइट आंसर्स इन कंपनी लॉ। ऐसा सर्च करिए, यू विल गेट इट। तो उस फॉर्मेट में आप सारे लॉ सब्जेक्ट्स में आंसर लिख सकते हैं। दीप्ति, 3 इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, शिखा, आई ट्राई माय लेवल बेस्ट। यस शुभम, बिल्कुल आप देख सकते हैं। यस वर्षा जी, बिल्कुल कर सकते हैं। सृष्टि, आई ट्राई एंड डू दैट। ओके, दिव्या, आई डू नॉट हैव एनी प्लान्स फॉर कंडक्टिंग मोर एमसीएस के क्विज। यस पीपल, समझिए, सुनो 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 सुनो, ठीक है? अब मेरी बात को अच्छे समझना एक बार। आई हैव ऑफकोर्स ट्राइड कि मैं आपको मेरी तरफ से जो एक बात कर सकूं आपके साथ करूं, ठीक है? बट हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हो जिनके क्वेश्चंस को मैं आंसर नहीं कर पाया। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, बिकॉज जब इतने सारे कमेंट्स आते हैं, अगर कुछ कमेंट मुझसे मिस हो गए तो आई एम रियली सॉरी, बट आई होप आई हैव गिवन यू अ नाइस ओवरव्यू, राइट? एंड द बिगेस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन, इसके बाद में मैं क्वेश्चंस देने वाला हूं, बट ये मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि जो बच्चे अभी जाना चाहते जा सकते हैं, बिकॉज यू नीड टू फोकस ऑन स्टडीज, राइट? सो आई हैव ट्राइड टू गिव यू नाइस रीजनिंग ऑब्जेक्टिव कि किस तरह से आपने पढ़ाई पे फोकस करना है। कुछ चीजों को अवॉइड करो, जिन चीजों को आप अवॉइड कर सकते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ योर सेल्फ वर्थ, राइट? सो कीप थिंग्स असाइड एंड गिव यू 100% फॉर योर स्टडीज। थैंक यू सो मच फॉर अ नाइस पेशेंस। टाटा। ओके, आई एम हियर फॉर 10 मोर मिनट्स। आप बच्चे अगर कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। ओके, MVN अमेंडमेंट्स में सिक्योरिटी के अमेंडमेंट्स पूछ लो तो से अराउंड इन अ वीक टाइम आई विल बी कमिंग अप विद अमेंडमेंट्स, अगले 7-8 दिन में समझती। नवनीत, बिल्कुल करना चाहिए। हर्षिता, नहीं होगा, नहीं होगा। ओके, और सुबह सुबह बिल्कुल करते हैं। गाइडेंस फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर्स टू स्कोर वेल इन फंडिंग। आयशा जी, फंडिंग में आपको कुछ नहीं, फंडिंग में कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है। फंडिंग में यू टू जस्ट राइट द वे यू यूज्ड टू राइट इन सिक्योरिटीज एंड एग्जीक्यूटिव, यू टू एंश्योर पॉइंट वाइज आंसर्स, कीवर्ड्स अंडरलाइन एंड दैट्स इट, उसी पैटर्न में। तो कुछ नया नहीं है, इधर उधर की बातें नहीं, टू द पॉइंट, इररिस्पेक्टिव पॉइंट्स ऐड को नहीं करना है, लॉजिकल तरीके से पॉइंट वाइज आंसर लिखना है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, सिंपल एज दैट। ओके ओके अनु, वैभव, विल ट्राई एंड कम अप विद दैट। कुणाल, वही 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 कि उसका कोई तरीका नहीं है। सेटिंग अप का पार्ट भी जो है ना थोड़ा सा परेशान करने वाला है उसमें, स्पेशली लेबर लॉ वाले चैप्टर्स, तो उसको जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग, और कोई उसका ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। आई अंडरस्टैंड दैट क्वाइट, थोड़ा सा वो थोड़े से हाउ डू आई व्हाट इज अ बेटर वर्ड फॉर बोरिंग, आई डोंट नो, तो थोड़े से प्रोविजंस वैसे हैं। यामिनी, वही आप सर्च करो हाउ टू राइट आंसर्स इन कंपनी लॉ, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है कि आप डिफरेंस बिटवीन को दो तरह से लिख सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वन आफ्टर द अदर भी लिख सकते हैं, दोनों के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, मैंने सब बताया उसमें। ओके, आदित्य, कंपल्सरी तो नहीं कह सकते, सजेस्टिव कह सकते हैं।
एलिकन तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, दैट्स हाउ इट इज राइट। तो कुछ ना कुछ सरप्राइज एलिमेंट पेपर में रहता है, तो यू हैव टू कीप ऑन प्रिपेयरिंग नाइसली एंड पास्ट पेपर्स को देखो, उनके आंसर्स को देखो, सो दैट यू विल गेट अ फेयर आइडिया, बस दैट्स इट। पास्ट पेपर्स को देखिए कभी भी घबराना नहीं होता है। मैंने आपको जैसे कि बताया 2 रीजंस होते हैं कि स्कैनर को देखिए कभी भी घबराना नहीं है, बिकॉज एक तो मॉड्यूल इतनी फ्रीक्वेंटली रिवाइज हो रही है कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो पहले सिलेबस में थे अब नहीं है, 1 एंड सेकंड ओल्ड सिलेबस के भी क्वेश्चंस होते हैं ना स्कैनर में, तो इस कारण से अगर न्यू सिलेबस के स्टूडेंट आप तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इसमें। बस एक रीडिंग ले लो, बिकॉज एग्जामिनर का भरोसा नहीं हो, कभी कोई सरप्राइज क्वेश्चन कहीं से भी ले सकता है, तो एक रीडिंग लेना इज ऑलवेज सजेस्टेड। यस जय, मोर देन सफिशिएंट है। Deepika, just follow the basic things you're doing. There's nothing extraordinary which you have to do. And as I always say, Ashwini, there is a way. I'll try and separately come up with a video over it. बाकी मैं suggest करता हूँ पहले part B को अच्छे से करो and then you have to go for part A. And that's my general suggestion. Okay? Shrishti, I'll try and do that. Pranesh, I'll try and do that. कनु, दैट इज द पॉइंट है कि आपको ऐसा लग ही रहा होगा कि पूरा बिखरा हुआ है, तो यही आपको भी समझना है, यू टू समहाउ स्ट्रक्चर थिंग्स अप एंड यू टू गेट बैक टू द प्लान। ऐसा मेक अ प्लान, प्लान में डेडलाइंस इधर उधर होती है, बट यू टू अंडरस्टैंड दैट्स नॉर्मल एंड यू टू हेड बैक, हेड अहेड। ओके, दीपिका, नथिंग एल्स, वही चीज एक सिंपल तरीके से रखो यारो। ओके, आई एम रियली सॉरी पीपल। सत्यजीत, आई डोंट थिंक आई कैन आंसर यू राइट नाउ, मतलब ये बहुत ही जनरल डिस्कशन कर रहा हूं मैं यार। थैंक यू सो मच पीपल फॉर योर नाइस वर्ड्स। एक छोटी सी बात कह रहा हूं और उससे अपने डिस्कशन को एंड कर रहा हूं, समझना अच्छे से। प्लीज डोंट सेंड एनी क्वेश्चंस, आई वोंट बी एबल टू आंसर देम नाउ। एक छोटी सी चीज समझाने की कोशिश करो, समझिएगा, मतलब दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव बीन फॉलोइंग एंड सिंस बहुत समय से, सो आई थिंक दैट इज रियली वर्क। You do not have to do anything extraordinary. Please do not send any questions. I will not be able to answer those. इसलिए समझना मेरी बात को, बस इस बात को अच्छे से समझिए। You do not have to do anything extraordinary to achieve an extraordinary position. You do not have to do anything extraordinary to achieve an extraordinary position. You have to do all the small things in the perfect way. बस आपने कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करना है। आप सोचते ना जो लोग रैंक ला रहे हैं, ये लोग कैसे आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम निकल रहे हैं, ये क्या आ रहे हैं, यहाँ पे रिलायंस के अंदर उनकी ट्रेनिंग हो रही है, ये कैसे क्या कर लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं किया है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं करना है, आपको हर छोटी चीज को परफेक्ट तरीके से करना है। हर छोटी चीज को परफेक्टली करोगे ना तो लाइफ वुड बी ऑल सेट। आई एट माई लेवल ट्राई कि हर छोटी चीज जो मैं कर रहा हूं उसको मैं अच्छे से करने की कोशिश करूं। आपको सिंपल चीज करनी है, हर छोटी चीज परफेक्टली करो। यू आर स्टडिंग, सिटिंग टू स्टडी फॉर 1 आवर पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ो, बात करते, मोबाइल बंद करके सब बंद करके 1 घंटा अच्छे से पढ़ लिया, खत्म हो गया। Whatever you are doing, just try to do that small thing perfectly. You don't have to do anything extraordinary कि भाई 25 तरह की बुक लेकर आए, सबसे पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, 2 जगह क्लासेस कर रहे हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। Do all the small things in the most perfect way, okay, and you can achieve anywhere you want. I hope that I was able to reach to you through this session कि कुछ चीजें हैं, मैं समझ सकता हूं कि the time is difficult and you people might be really struggling, but this is the time to break it off and prove that you have something in you. Okay, have self-worth and just prove it, be confident and kill it. Okay, thank you so much for your nice patience and for your time. I'll see you people soon. Okay, thank you so much people. Thank you people.